बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो से पता चल ही चुका होगा कि अब ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है 3-4 वीडियो की, ये है पेल फैलो के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेल फैलो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करवाने के लिए किन किन टिप्स पे आपने अमल करना है और क्या क्या जो ज़रूरी ऐसी एहतियातें हैं जिन पे आप अमल करके एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो पेल फैलो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अब आज की हमारी वीडियो जो है वो इसकी वर्किंग के ऊपर होगी कि पेल फैलो की ऐसी वर्किंग जो कि एक नॉर्मल बंदा, एक आम बंदा और एक लो बजट में रह के वर्किंग करने वाला बंदा जो है वो इजीली उसके ऊपर काम कर सकता है। कुछ पेयरिंग महंगी भी बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल लो लेवल की जो पेयरिंग है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है पेल फैलो के अंदर, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वरना तो पेल फैलो के अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग है। पेल फैलो के अंदर आप इतनी वर्किंग कर सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करना जो है वो नामुमकिन है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो पेल फैलो की वर्किंग के हवाले से वो ये है कि आप लोगों ने, जैसे मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी आपको हल्का सा उसके बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन आज जो डिटेल में उस पर बात करूँगा कि आपने पेल फैलो की जब भी वर्किंग करनी है, जब भी पेयर लगाना है, जब भी जो है इसके ऊपर जो है वो काम करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन और ब्लू का पेयर लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो ये ग्रीन टू ब्लू से मुराद है कि एक बार आपका जो है वो ग्रीन सीरीज़ का हो, जैसे फ़र्ज़ करेंगे ग्रीन पेल फैलो हो गया या ग्रीन स्प्लिट पेल फैलो हो गया। अगर ओप्लाइन में जाना तो ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट पेल फैलो हो गया या ग्रीन ओप्लाइन पेल फैलो हो गया। इस तरह का एक बर्ड आपका हो और दूसरी तरफ जो है वो आपका ब्लू सीरीज़ का बर्ड हो, चाहे उसमें पार ब्लू भी आपका आ जाता है या सिंपल ब्लू भी आ जाता है। ब्लू स्प्लिट पेल फैलो हो गया या ब्लू ओप्लाइन स्प्लिट पेल फैलो हो गया, इस तरह का बर्ड। ठीक है, इन दो बर्ड को आपने जो है वो आपस में हमेशा जो है वो ब्रीड करवाना है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है वो बच्चों का सर्वाइवल थोड़ा सा जो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जब भी ग्रीन बर्ड जो है वो आप किसी महंगी म्यूटेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो बच्चों के सर्वाइवल के लिए बहुत कारआमद रहता है। ठीक है, अगर आप जो है वो दोनों तरफ पेल फैलो टू पेल फैलो बर्ड लगा देंगे और वो भी जो है वो ब्लू सीरीज़ का लगा देंगे तो बच्चों का सर्वाइवल जो है वो ना होने के बराबर होगा। दूसरी टिप यही आ जाती है कि आपने कभी भी जो है वो पेल फैलो के अंदर विजुअल टू विजुअल से मुराद है कि रेड आई मतलब लाल आंख वाला, मतलब जो विजुअल देखने में पेल फैलो जो बर्ड है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। दोनों तरफ मेल फीमेल दोनों जो है वो आपके जो है वो विजुअल पेल फैलो नहीं होने चाहिए। आपका हमेशा जब भी आपने वर्किंग करनी है या तो एक तरफ जो है वो विजुअल पेल फैलो लगा लें, दूसरी तरफ उसका स्प्लिट लगा लें, या फिर दोनों तरफ जो है वो स्प्लिट लगा लें। तो अगर दोनों तरफ स्प्लिट लगाएंगे उसमें से ये होता है कि फिर आगे आपके पास जो है वो पॉसिबल बच्चे आ जाते हैं। जो विजुअल बच्चा आ गया वो तो आ गया, लेकिन उसमें से जो आगे बच्चा निकलेगा ब्लैक या काली आंख वाला जो बच्चा निकलेगा दो स्प्लिट यूज़ करने से, वो आपका कहलाएगा पॉसिबल पेल फैलो। स्टडी इस हवाले से ये कहती है कि जब आप दो स्प्लिट टू स्प्लिट बर्ड लगाते हैं पेल फैलो में या किसी भी म्यूटेशन में, उसमें से जो आपके पास पॉसिबल बच्चा आता है, जैसे कि पेल फैलो के अंदर बात करें, दो हमने स्प्लिट लगाए, मेल भी जो है वो स्प्लिट पेल फैलो है, फीमेल भी स्प्लिट पेल फैलो है। इसमें दो तरह के बच्चे आएंगे, आपके पास विजुअल बच्चा भी आएगा पेल फैलो और दूसरा जो ब्लैक ही बच्चा होगा वो पॉसिबल पेल फैलो कहलाएगा। स्टडी के हवाले से वो पॉसिबल पेल फैलो जो बच्चा है वो आपका 70 to 80% चांस रखता है कि वो आपका कंफर्म स्प्लिट पेल फैलो हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है उसको सेल करने के हवाले से या उसको ब्रीड करवाने से पहले आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको पॉसिबल पेल फैलो ही बोला जाएगा। जब आप उसको किसी विजुअल पेल फैलो के साथ या किसी दूसरे स्प्लिट पेल फैलो के साथ यूज़ करते हैं जो कि कंफर्म स्प्लिट पेल फैलो हो, तो उसमें से अगर वो बच्चा कोई रेड आई निकाल देता है या कोई विजुअल पेल फैलो उसमें से बच्चा आ जाता है, तो वो जो आपका पॉसिबल बर्ड था वो क्या होगा, वो कंफर्म स्प्लिट पेल फैलो बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। एक तो विजुअल टू स्प्लिट की पेयरिंग करनी है, दूसरा ग्रीन टू ब्लू की पेयरिंग करनी है, और तीसरी बात मैंने आपको ये भी बता दी कभी भी विजुअल टू विजुअल की इसमें पेयरिंग नहीं करनी। चौथी बात आपको ये मैंने बता दी कि आप इसके अंदर जो है वो स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग करते हैं, उसमें से पॉसिबल आते हैं वो आगे जो सारी वर्किंग चलती है वो मैंने बता दिया। 4 बातें तो ये क्लियर हो गई। अब इसमें हम लोग आते हैं कि इसमें जो ये पेयरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। पेयरिंग यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, पेयरिंग आप इसमें एक ग्रीन बर्ड से लेके जो है वो इसको कह लो कि डेल्यूट्स के अंदर भी, डेल्यूट्स ओप्लाइन पेल फैलो के अंदर भी लेके जा सकते हैं, और इससे भी मज़ीद आगे जो है वो बहुत महंगी जो है वो इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। बहुत महंगा बर्ड जो है वो आप इसमें प्रोड्यूस करवा सकते हैं पेल फैलो के अंदर, इसमें मज़ीद म्यूटेशन को ऐड करके। लेकिन हम जो है वो सिंपली बात करते हैं, सबसे पहले जो लो लेवल का जो बंदा है वो पेयरिंग क्या करे। और हाँ, आप लोगों को एक मज़ीद बात ये भी क्लियर कर दूं कि कोशिश करें जब भी आप पेल फैलो के अंदर वर्किंग करें तो सिंपल पेल फैलो की वर्किंग अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। करने को कर भी सकते हैं लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंपल पेल फैलो की मार्केट के अंदर कोई इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, सिंपल पेल फैलो जैसे फ़र्ज़ करें ग्रीन पेल फैलो या ब्लू पेल फैलो, सिंपल बर्ड,
इस तरह के बर्ड की कोई डिमांड नहीं है। आप जो है जब भी पेयरिंग करें पेल फेलो के अंदर, कोशिश करें कि उसको ओपलाइन के अंदर लेके जाएँ, ठीक है। ओपलाइन पेल फेलो की वर्किंग करें, या फिर अगर कोई विजुअल पेल फेलो बच्चा आ गया, वो अगर मेल है तो वो स्प्लिट ओपलाइन में आ जाए, स्प्लिट ओपलाइन की, या फिर जो है वो ओपलाइन पेल फेलो की जो है वो वर्किंग हमेशा करें। तो मैं इंशाल्लाह आगे आज आप लोगों को जो वर्किंग बताने जा रहा हूँ वो भी इसी ओपलाइन के कम्बिनेशन के साथ ही बताने जा रहा हूँ। मैं सिंपल बर्ड के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो वो मैंने खुद लगाया हुआ है, ना उसका कोई फ़ायदा आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास जो पेयरिंग आ जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन टू ब्लू की पेयरिंग करें, उसके लिए आपके पास मेल कोशिश करें आपके पास आ जाए कोई ब्लू फिशर या सिंपल पार ब्लू, ठीक है। वो अब स्प्लिट ऑफलाइन भी होना चाहिए और स्प्लिट पेल फेलो भी होना चाहिए। बहुत अच्छा बर्ड है, बहुत काम का बर्ड है। इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मेल ही आपने ब्लू सीरीज का लेना है। आप मेल जो है वो ग्रीन सीरीज का भी ले सकते हैं, फीमेल जो है वो ब्लू सीरीज की कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे जस्ट आपको बता रहा हूँ, जो पेयरिंग मैं पसंद करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ यही पेयरिंग की हुई है। अब इसके साथ आपने कोशिश करनी है फीमेल या तो विजुअल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वो लगा लें, जिसमें ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की आ जाएगी। बहुत अच्छी वर्किंग है, बहुत अच्छी पेयरिंग है ये वाली। या फिर इसके साथ जो है वो आप फीमेल ये भी लगा सकते हैं कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल हो जाए, ये भी एक अच्छी वर्किंग है। मेल वही आपका सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ आप फीमेल लगा सकते हैं ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। जो लोग कहते हैं जी यार ऑफलाइन का कोई फ्यूचर नहीं है, ऑफलाइन जो है वो सेल नहीं होता, ऑफलाइन को भाईजान आप पेल फेलो के अंदर लेके जाएं, ऐसे सेल होगा आपका ऑफलाइन, ठीक है। बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू के अंदर आपका ऑफलाइन जो है वो सेल होगा। पीछे जो है वो मैंने 2 वर्किंग आप लोगों को बताई, उसके अंदर मेल जो है वो दोनों स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम आगे लेके जाएँ, अब इसमें जो है वो एक मेल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ब्लू ऑफलाइन या पार ब्लू ऑफलाइन। विजुअल बर्ड होगा, पीछे स्प्लिट ऑफलाइन था, यहाँ पे विजुअल ऑफलाइन में आ गए ब्लू ऑफलाइन या पार ब्लू ऑफलाइन। वो क्या होगा आगे स्प्लिट पेल फेलो हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी बर्ड स्प्लिट पेल फेलो हो जाए मेल, लेकिन वो ब्लू ऑफलाइन विजुअल होना चाहिए या पार ब्लू ऑफलाइन होना चाहिए। फीमेल आप उसके साथ कोई भी ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू लगा सकते हैं, या ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू लगा सकते हैं, इस तरह की फीमेल लगा सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा एक जो है वो कम्बिनेशन बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, मेल को विजुअल लेके आते हैं पेल फेलो में और फीमेल को जो है वो हम स्प्लिट में कर देते हैं। फ़र्क करें ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो या पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो बहुत खूबसूरत बर्ड होता है, बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है और बहुत डिमांड के अंदर बर्ड है। पिछले दिनों मुझे एक पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो की सिर्फ फीमेल चाहिए थी। इसमें मेल तो आप कह लें कि ना होने के बराबर है ना, मेल तो शादो नाज़र इस टाइम किसी के पास पड़ा होगा सेल के लिए। मैं वैसे नहीं कह रहा, लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी वर्किंग की हुई है, लेकिन सेल के लिए मुझे जो है वो पिछले कुछ दिन पहले जब मैं अपनी वर्किंग मुकम्मल कर रहा था, मुझे एक फ़ीमेल चाहिए थी पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो की, लेकिन जो है वो मैं ढूंढ के रह गया, कहीं से ना मिली। और अगर कोई देता भी था तो जी उसका रेट ही बहुत ज़्यादा था, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, इतना महंगा जो है रेट था उस बर्ड का। तो कह लेंगे बहुत खूबसूरत बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड है, तो इसमें वर्किंग जो है वो लाजमी आप लोग करें, ठीक है। मैंने जितने भी पेल फेलो की वर्किंग की है सारी पार ब्लू के अंदर की हुई है, क्योंकि मेरी नज़र में हर म्यूटेशन की जो खूबसूरती है ना वो पार ब्लू के अंदर आके जो है उसका एंड हो जाता है। पार ब्लू जो है वो म्यूटेशन सबसे खूबसूरत म्यूटेशन है, और इसके अंदर जितनी म्यूटेशन आप ऐड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। डेल्यूट्स पार ब्लू के अंदर लेके जाएँ, बहुत खूबसूरत बर्ड है। ब्लू डेल्यूट्स बहुत खूबसूरत बर्ड है, पार ब्लू डेल्यूट्स बहुत खूबसूरत बर्ड है। इसको अगर आप मज़ीद आगे पेल फेलो में लेके जाएँ, बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है। जैसे फ़र्ज करें पार ब्लू डेल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो, डन फेलो के बराबर उसका रेट है उस बर्ड का। बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है पार ब्लू डेल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो, बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है। वर्किंग हम कह रहे थे जी विजुअल पेल फेलो में, मेल में पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल हो गया, या ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल हो गया। इसके साथ आप फीमेल लगा लें कोई भी स्प्लिट पेल फेलो, जैसे ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ठीक है। या फिर ब्लैक आई के अंदर अगर एक तरफ आपने जो है वो पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल लगा लिया, दूसरी तरफ फीमेल अगर आपने यूज़ करवानी है तो ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की यूज़ करवा लें, वो भी एक अच्छी वर्किंग है, वो भी बेहतर बर्ड होता है। दोनों तरफ आपका पास ब्लू बर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्लू टू ब्लू की पेयरिंग करनी ही है, वैसे तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया ग्रीन टू ब्लू की वर्किंग करें, लेकिन अगर आप लोगों ने ब्लू टू ब्लू की वर्किंग करनी ही है तो दोनों तरफ रेड आई बर्ड एक तो वैसे नहीं आपने लगाना, चाहे ग्रीन टू ब्लू की करें चाहे ब्लू टू ब्लू की करें। लेकिन अगर ब्लू टू ब्लू की करनी है तो फिर तो हर किस आपने जो है वो रेड आई बर्ड दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ पेल फेलो बर्ड आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वर्किंग बताई पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का अगर आपके पास मेल है उसके साथ फीमेल लगा लें ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की। अगर आपके पास मेल है ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का, उसके साथ फीमेल लगा लें पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की। इस तरह की वर्किंग करें,
इनमें से बच्चे आपके पास जो है वो ब्लू अप्लाइन पेल फेलो, पावर ब्लू अप्लाइन पेल फेलो, इस तरह के बच्चे आएंगे, बहुत अच्छी वर्किंग है। ठीक है, ये वर्किंग करें। जो पहले मैंने आप लोगों को वर्किंग बताई थी, पावर ब्लू स्प्लिट अप्लाइन स्प्लिट पेल फेलो इंटू ग्रीन अप्लाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू वाली, उसमें जो है वो आपके पास विजुअल अप्लाइन पेल फेलो ब्लू सीरीज में और ग्रीन सीरीज में दोनों में आएंगे, और आपके पास जो है वो मेल जो होगा वो स्प्लिट अप्लाइन हो जाएगा, स्प्लिट पेल फेलो में आ जाएगा। तो अगर आप दोनों तरफ जो है वो स्प्लिट पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो की वर्किंग करते हैं तो आपके पास जो है वो पॉसिबल पेल फेलो आ जाएंगे। तो इस तरह की जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है पेल फेलो की। तो ये यार कुछ टिप्स थी मज़ीद वर्किंग के हवाले से पेल फेलो की। तो कोई 4 5 6 जो मैंने वर्किंग आप लोगों को बताई हैं, आप इनको एक दफ़ा दोबारा वीडियो को देख के इनको नोट करें क्या क्या वर्किंग बताई हैं, उनके आउटकम्स जो है वो अच्छे आएंगे। अगर आउटकम बताने बैठ जाऊँगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अवकाश को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।